जान, मुझे एक चीज बताइए कि 8 साल पहले जब चुनाव आयोग ने बुलाया सबको और ये कहा कि आगे हैक कर लो, बताओ कैसे होगा, तो फिर आप गए नहीं। देश की सिर्फ 2 पार्टियां गई, उसमें से आप नहीं थे। पहली चीज। दूसरी चीज, फरवरी में जब आपने ये सवाल उठाया कि 5 महीने के अंतर पे वोट कैसे बढ़ गया, तो मैं आंकड़े देख रहा था 2004 के बाद से 9 में, 14 में, 19 में सब जगह बढ़े। जी देखिए अंजित भाई, बात यह है कि जब सैया भय कोतवाल तो तब डर काहे का। चुनाव आयोग हो या कोई भी सरकारी संस्था हो, उसको भाजपा ने इस तरीके से जगड़ लिया जैसे मगरमच्छ क्या होता है ना, जंगली जानवर को आहार कर लेता है और जंगल में पेड़ में लिपट जाता है, तो पेड़ को कोई नहीं बचा सकता, तो उसको पता है कि अभी मेरे कब्जे में। उसी तरीके से मगरमच्छ रूपी भाजपा सरकार सारी संस्थाओं को निगल गई है और उसको अपने कब्जे में करके पेट में तोड़ मोड़ रही है। बात यह है कि जब निशिकांत दुबे पूर्व चुनाव आयुक्त को कहते तुम चुनाव आयुक्त नहीं हो तो मुस्लिम आयोग हो, तो कहां शोभा देता है भाई, जरा बताइए। जब वो कहते हैं संथाल परगना में बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए और तुम्हारे शासन काल में बढ़े हैं, इसका मतलब क्या है? कुरैशी साहब मुसलमान थे इसलिए आपने उनके ऊपर आरोप लगा दिया। अगर कुरैशी साहब ने बढ़ा दिया तो इसका मतलब है कि मतदाता लिस्ट से छेड़छाड़ हो रही है, और अगर वो तब हो रही थी तो अब जबरदस्त तरीके से हो रही। और दूसरी बात, जब ये हो रहा है कि 5:30 बजे 65 लाख का आंकड़ा होता है और 7:30 बजे बढ़ जाता है 65 लाख, 5:30 से 7:30 के बीच में, तो ये धांधली तो हो रही है ना। जितना आपने वोट का आंकड़ा 5:30 बजे दिया और 7:30 बजे देने में, तो दूसरी बात। तीसरी बात मैं कहूंगा, जो लोग इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज को गद्दार कर रहे हैं, देश को लड़ाने वाला, देश को गृह युद्ध कराने वाला बोल रहे हैं, उस पे आपका पूरा सर दीपक झा, पार्टी ने ये कहा कि उनका ये अपना बयान है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट आप कंटेंट करिए, लड़िए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पार्टी का मैं कह रहा हूं अगर पार्टी ने कहा होता तो मैं चर्चा उस पर कर लेता आपसे, और होती भी, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में उस पर कर लेंगे। मेरा सवाल दीपक झा आपसे ये नहीं, मेरा सवाल दीपक झा आपसे ये 10 सेकंड दीजिए ना। हाँ ठीक है, 10 सेकंड दीजिए जी। अंजित भाई, बात है कि अगर कोई बच्चा मर्डर करके आ जाए तो बाप कहे बेटे का अपना बयान है, बेटे का अपना काम है, जो करना है करे, तो भाजपा क्या ऐसे सांसदों तो जाइए ना, उतरिए ना सड़क पे, करिए ना उनके खिलाफ आंदोलन, कि टीवी पर तय हो जाएगा किसने क्या बोला। हाँ, तो अगर भाजपा क्या ऐसे सांसदों का साथ देगी, इनको निकालेगी, तो जाइए ना, फिर जाइए सड़क पर, उतरिए, करिए आंदोलन उनके खिलाफ कि उन्होंने गलत कहा। आयोग को, अरे कैसी बातें करते हैं, क्यों नहीं बात करेंगे सर? मैं बात, चर्चा कुछ और हो रही है, आप बीच में कुछ और ला रहे हैं। अरे बीच में कि आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही भाई? आप भाजपा के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? ये प्रॉब्लम आपके साथ है दीपक झा, मैं जानता हूं, ये प्रॉब्लम आपके साथ है। मैं आपसे पूछूंगा कुछ और, बताएंगे कुछ और। मुझे बताओ ना 2002, अच्छा मुझे दीपक झा एक बात बताओ, अरे सुनो ना, ये डिरेल करने की कोशिश मत करो, नहीं होता इससे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिरेल करने की कोशिश करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल सीधा सा है, मेरा सवाल यह है कि जब 8 साल पहले चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम हैक करके दिखाओ, आप क्यों नहीं गए? सुनिए, मैं आपको आज बता रहा हूं, बात यह है कि जब हम मांग करते हैं, समय समय पे हमारी मांगे होती रही है कि हमें ईवीएम के थ्रू सारी की सारी हमारी मांगों को पूरी करो। चुनाव आयोग विपक्षी दलों को क्यों निगलेक्ट करता है? हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल जायज है, आपका सवाल ये बिल्कुल जायज है। विजय शर्मा भाई क्यों नहीं, अगर किसी पार्टी को इस देश में संदेह है कि दिक्कत है, तो क्यों नहीं आप उनका जवाब देते? क्यों नहीं चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए? तो चुनाव आयोग जब एक तरफा कार्यवाही करता है तो उसमें संशय होता है। अभी विजय शर्मा बोलिए, जल्दी बोलिए। उन्होंने भी सुन लीजिए, नहीं है, ईवीएम के थ्रू गड़बड़ियां हो जाती है। एक इंस्पेक्टर महाराष्ट्र ने कहा कि किस तरीके से ईवीएम के साथ शर्मा जल्दी से, और आपने जवाब दे रहे हैं। विजय शर्मा, दीपक भाई जवाब दे रहे हैं, दीपक भाई वो जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस ने ईवीएम पकड़ी जाती थी, ईवीएम का काला खेल पकड़ा जाता था भाजपा के द्वारा। ईवीएम के साथ मिलकर, चुनाव आयोग के साथ मिलकर ईवीएम की छेड़खानी की जाती थी। तो भैया जब आपकी मनसा ही ठीक नहीं है तो आप ईवीएम पे बात क्या करेंगे? इसलिए मैंने कहा कि जब चुनाव आयोग को आप मुस्लिम आयोग बोलते हो तब आप बड़े अच्छे होते हो, जब चुनाव आयोग को आप कहते हो कि संथाल परगना में आपने वोट बढ़वा दिया, तो आप सुन लीजिए ना, उनको जवाब दे रहे हैं। विजय शर्मा बोलिए, जवाब देने दीजिए। दीपक भाई एक मिनट सुन लीजिए उनको। देखिए, कांग्रेस ने शिकायत की इलेक्शन कमीशन से, 1600 कुछ पेज का इनको जवाब दिया। अब मुझे बताइए उस जवाब में कहां खामी है? बिंदुवार जवाब इलेक्शन कमीशन अब ये सुनना नहीं चाहते, ना मेरा समझे ना मेरा हारे। अरे राहुल गांधी जी से तो पूछ लीजिए जो आपके नेता हैं,
वो कहते हैं कुछ तो खामी है। अरे भाई, शक के आधार पे थोड़ी कुछ होता है। आप जमीन पे काम करते नहीं हो, आप इलेक्शन हार जाते हो। आप उसी महाराष्ट्र में उपचुनाव जीत जाते हो लोकसभा का। अरे दीपक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, दीपक जी मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आपका नाम विजय शर्मा नहीं है, आप अपने टर्म पे बोलिएगा। आप देखिए, इनको चुप कराइए जी। देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। डेकोरम शुड बी मेंटेन। आप अब ये बताइए, ये कौन सी डिबेट है? अरे भैया, ये आप बोलने दीजिए ना, बात रखने दीजिए। आप बोले मैंने कुछ कहा क्या? आप बोले मैंने कुछ कहा क्या? बताइए मुझे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और हमने कहा कि चले, मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं, मैं बाद में आपके पास आ जाऊंगा। विजय शर्मा जी मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं अंजीत जी, इस तरह से नहीं होता ना। देखिए, आपके यहाँ ये बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है आपका, लोग सुनना चाहते हैं। इस तरह से टाइम किल करना ठीक बात नहीं है। 1642 पेज का इनको जवाब दिया है, ये गए उसके खिलाफ कहीं? बताइए आप मुझे। यहाँ के जो आए बाएं साएं बोलते, तथ्य पर बात कीजिए। मैं जवाब देने के लिए मैं आ रहा हूं सर, बैठा हूं ना। तथ्यों पर आ रहा हूं। मैं बाकी लोगों को भी जोड़ लूं, फिर तथ्यों पर आ रहा हूं।